एपिसोड की शुरुआत अरमान ने की और कहा कि मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। दादी उसे आने के लिए कहती हैं। रूही कहती है कि मुझे यह दादीसा को बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि अरमान अभिरा से शादी नहीं करेगा। मैंने उसे बताकर बहुत बड़ी गलती की। मुझे क्या करना चाहिए? वह विद्या को देखती है। वह पूछती है कि सिलबट्टा यहाँ किसने रखा है, मैं इसे उठा लूंगी। वह सोचती है कि विद्या को रिपोर्ट देखनी चाहिए और इस शादी को रोकना चाहिए। मनीषा कहती है कि मुझे पता है कि तुम बाहर गई थी। अभिरा, पानी पियो। मैं तुम्हारे हाथ पर अरमान का नाम लिखूंगी। अरमान रोता है और रूही के शब्दों को याद करता है। संजय कहता है कि वे चिंतित दिख रहे हैं। दादी कहती हैं कि शायद रिपोर्ट आ गई है और इसमें कुछ गड़बड़ है। विद्या अभिरा को रोकती है। वह कहती है कि अरमान का नाम अभिरा के हाथ में कभी नहीं लिखा जाएगा। अभिरा को चक्कर आ जाता है। अरमान उसे पकड़ लेता है। वह कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि आप सभी इस रिपोर्ट को देखें। विद्या पूछती है कि क्या आपने इसे देखा? आपने हमें क्यों नहीं बताया? वह कहता है कि यह अभिरा की रिपोर्ट है और उसे पहले इसे जानने का अधिकार है। यह हमारा निजी मामला है। मैंने उसे सही समय पर यह बताने के बारे में सोचा। आप उसे यह कैसे बता सकते हैं? विद्या कहती है कि मैंने आपको देखा है। आपका हमेशा से ही अपना बच्चा पैदा करने का सपना था, लेकिन बेचारा अभिरा इस सपने को पूरा नहीं कर सकता। वह कहता है कि मुझे यह सब नहीं पता। दादी बहस करती हैं। वह कहता है कि मैं अभिरा को नहीं छोड़ सकता। दादी उसे अच्छी तरह से सोचने के लिए कहती हैं। वह कहती है कि आप विद्या को अपनी मां मानते हैं, वह आपको अपना बेटा मानती है, लेकिन आप दोनों के लिए यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। आप अभिरा से शादी कर सकते हैं और एक बच्चा गोद ले सकते हैं। उस बच्चे का जीवन आपकी तरह कठिन होगा। अरमान और अभिरा रोते हैं। दादी कहती हैं कि अगर आप इस लड़की से शादी करते हैं तो आप अपने बच्चे को कभी नहीं देख सकते, मिल सकते और गले नहीं लगा सकते। आप कभी पिता नहीं बन सकते। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? अरमान अभिरा का हाथ छोड़ देता है। दादी कहती हैं, सोचो अरमान, इस लड़की से शादी करके तुम्हें क्या मिलेगा? मनीष कहता है कि शादी सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं होती। अरमान को जीवन साथी मिल जाएगा और अगर वह अभिरा से शादी करता है तो आपको एक अच्छी बहू मिलेगी। संजय कहता है, तुम मजाकिया हो, वह एक समस्या है। संजय उसे रोकता है और कहता है कि शांत हो जाओ, नहीं तो तुम बीमार पड़ सकते हो। तुम इस सच्चाई को नहीं बदल सकते कि अभिरा को कभी बच्चा नहीं होगा। अभिरा गिर जाती है। मनीष उसे पकड़ता है और उसके आंसू पोंछता है। वह कहता है, आंसू मत बहाओ। तुम्हारे आंसुओं की कीमत कोई नहीं जानता। इस घर में पत्थर रहते हैं। जिंदगी हमेशा हमारा इम्तिहान लेती है। हमें तय करना है कि कहाँ जाना है। तुम तय करो कि तुम्हें कहाँ रहना है। तुम यहां नहीं रह सकते, नहीं तो तुम सिर्फ अपमानित होगे। मेरे साथ आओ। वह उसे ले जाता है। विद्या अरमान को रोकती है। मनीष, सुरेखा और अभिरा रास्ते में हैं। अभिरा रोती है और अरमान के बारे में सोचती है। विद्या अरमान के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारी खुशी के लिए तुमसे लड़ूंगी। अभिरा एक महिला को पैसे मांगते हुए देखती है। वह कहती है कि बच्चा भूखा है, मुझे उसे कुछ देना है, गहने। मनीष अपना बटुआ देता है। अभिरा पैसे देती है और रोती है। विद्या अरमान को खून के रिश्तों के बारे में समझाती है। वह अरमान को पकड़ता है और चला जाता है।